तो एकदम गाड़ियां करीब कैसे आई, वो नीचे क्यों उतरा, आपकी तरफ क्यों आया, पिस्टल आपकी तरफ उन्होंने राइफल क्यों की, फायर क्यों किया? मैं करान रोड पे तीसरी लाइन पर आ रहा हूँ और वो ऊपर वाली लाइन पर जा रहे हैं और वो स्पीड पर जा रहे थे, मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ। तो कोई इस तरह के मामला भी नहीं। ये तो अब वो जिस बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया है वो सामने आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि उसने फायर क्यों किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम बर्ड। नाज़रीन, आज दोपहर को मुगलपुरा के इलाके में बीजिंग अंडरपास के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसके अंदर एक शहरी पर सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से गुंडागर्दी की गई, तशद्दुद किया गया, फायर किया गया। और ये जो है सारा वाक़या क्या था, अब हम उस शहरी के पास हैं, मोहम्मद इमरान के पास। हम उनसे जानते हैं कि ये आंखों देखा हाल वाक़या सारा बताएं कि किस तरह लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, किस तरह उन्होंने फ़ायर किया। ये सारे सवालात जो है उनसे पूछते हैं। जी इमरान भाई, ये बताएं कि आप कहाँ के रहायशी हैं, क्या करते हैं? मेरा भाई कपड़े का काम है और मैं शेरशाह रायवन रोड शेरशाह का रहायशी हूँ। तो मैं उधर से निकला हूँ, मार्केट जा रहा था, कपड़ा लेने ही जा रहा था। तो जैसे ये गाड़ियों वाले, डाले वाले और प्राडो के साथ ही आए हैं, तो ये जा रहे थे, मैंने तो इनको रास्ता दिया है ना। जैसे ये पुल के नीचे गए, इन्होंने गाड़ियाँ रोक के और सीधा फायर मेरी गाड़ी के ऊपर किया। पहला फायर इसने मेरी गाड़ी के ऊपर किया और मेरी गाड़ी को लगा है वो बोनट के ऊपर। तो दूसरा जो फायर है वो सीधा मेरे तरफ करने लगा, जब मैं गाड़ी से निकला हूँ करने लगा, और दूसरे गार्ड ने उसकी गन पकड़ के ऊपर कर दी कि इस तरह ना करो। तो इमरान भाई, जब प्रोटोकॉल जा रहा था, जो भी गार्ड जिसके भी थे, वो तो पुलिस उसको तो चेक करवा लेंगे। अभी वो मुलजमान भी सुना है कि 3-4 जो है अरेस्ट हो गए हैं, तो वो तो तहकीकात में चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक प्रोटोकॉल, अगर हम आम रूटीन की बात करें, प्रोटोकॉल जा रहा है तो वो एक जाती दफ़ा प्रोटोकॉल पे कितने शहरी हैं, आप ही की पे से लड़ाई क्यों हुई, आप ही पे गोली क्यों चली, क्या कोई टक्कर होने लगी थी या क्या हो रहा था? नहीं, टक्कर नहीं होने लगी थी। मैं तो तीसरी लाइन पर जा रहा हूँ और एसपी साहब ने वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, वीडियो भी निकल आई है, उन्होंने सारी वीडियो देखी है। मैं करान रोड पे तीसरी लाइन पर आ रहा हूँ और वो ऊपर वाली लाइन पर जा रहे हैं और वो स्पीड पर जा रहे थे, मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ। तो कोई इस तरह के मामला भी नहीं। ये तो अब वो जिस बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया है वो सामने आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि उसने फायर क्यों किया है, इसकी रीज़न क्या है। आप जब अपनी लाइन में है, वो अपनी लाइन में जा रहा है, तो एकदम गाड़ियां करीब कैसे आई, वो नीचे क्यों उतरा, आपकी तरफ क्यों आया, पिस्टल आपकी तरफ उन्होंने राइफल क्यों की, फायर क्यों किया? ये तो अब वो जिसने फायर किया है वो बताएगा, वो सामने आएगा। ऐसा बता रहे हैं कि वो पकड़ा गया है, तो गाड़ियाँ भी कुछ पकड़ी गई हैं। तो जब वो सामने आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि उसने मेरे ऊपर फायर क्यों किया। इमरान भाई, ये बताइएगा कि जब फायर हो गया, फायर होने के बाद एक आम आदमी तो बाकायदा घबरा के डर के बैठ जाता है गाड़ी के अंदर ही कि ये इंसिडेंट हो गया। सामने वाला बंदा, वो आप सिक्योरिटी गार्ड है, वो कोई डाकू है, किसी के पास भी पिस्टल हो, तो बंदा घबरा जाता है। आप बाहर निकले और हमने जो फुटेज देखी है उसमें आप लपक कर उसकी तरफ गए और वो गालिबन डाले पे बैठने लगा था, आपने उसको वहां से उतारा, उसने फिर आपके ऊपर दोबारा पिस्टल भी मारी। बिल्कुल, गन मारी। ये दिलेरी थी कि ये बेवकूफ़ी थी? खुदा ना खास्ता अगर वो गोली आपको लग जाती तो वो तो फिर देने पड़ जाने। बिल्कुल भाई, ये दोनों ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस टाइम उसको रोकना चाहिए था। और आप देख भी रहे हैं वीडियो में, मैं उसको मार नहीं रहा हूँ, मैं उसको पकड़ रहा हूँ कि इसको मैं रोक लूँ, तो बकाया फिर बाद में उसने दोबारा आप अटैक किया, वो तो दोबारा अटैक किया। हाँ, वो दोबारा उसने अटैक किया। तो बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी मारना चाह रहे थे कि बचाना चाह रहे थे, वो क्या था? वो जब तक तो वो पहले तो मारना चाह रहे थे, जब मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था फिर वो भागना चाह रहे थे, और जब वो भागे हैं तो आगे जाके फिर मैंने उनको पकड़ा है। तो टोटल कितनी गाड़ियां थी, ये भी कंफ्यूजन जरा नाज़रीन की दूर कर दें, और कितने सिक्योरिटी गार्ड? मेरा ख्याल है कि 3 डाले थे और 3 प्राडो थी। 5 से 6 गाड़ियां? 5 से 6 गाड़ियाँ थी। तो बाकी आपको मतलब उन्होंने आप पे हमला नहीं किया? नहीं, इसी बंदे ने किया और जो इसके साथ थे उन्होंने ही किया। 5 थे, 6 बंदे थे, एक ड्राइवर था और 5 गार्ड थे। एक वीडियो और वायरल हो रही है, गालिबन वो आप ही ने रिकॉर्ड की हुई है, जिसमें आप उससे पूछ रहे हैं कि उससे रोको। मैंने उसको जाके रोका है, वो गाड़ी रोक नहीं रहा था, तो जो दूसरी गाड़ियाँ वो निकल गई थी तो ये पकड़ा गया था। इसके अंदर वो बंदा था जिसने मेरे ऊपर फायर किया था, उसको पकड़ने की कोशिश मैं कर रहा था, तो वो गाड़ी रोक नहीं रहा था ड्राइवर। जो वीडियो आपने देखी वो वीडियो मैंने ही बनाई है। तो मैंने वीडियो इसलिए बना ली है कि कल को कोई और एलिगेशन ना मेरे ऊपर ना को लग जाए। तो और भी लोग थे वो वीडियो बना रहे थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो है ना, ये तो गार्ड तो फिर गाड़ी छोड़ के भाग गए ना, अपनी गन भी छोड़ के भाग गए और गाड़ी भी छोड़ के भाग गए। तो अभी तक जो है हमारी पुलिस से जब पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहती मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और गालिबन शायद आपकी तरफ से दरख्वास्त नहीं गई, तो आप दरख्वास्त क्यों नहीं दे? मैंने दरख्वास्त दे दी है
कब दी आपने? कुछ देर पहले मैंने दरख्वास्त दी है और डीआईजी साहब भी इधर ही थे, एसपी साहब भी इधर ही हैं। तो कोशिश है कि थोड़ी देर तक एफआईआर होगी या जो भी मामला होंगे, देखें क्या बनता है अभी। तो आपने अंदाजे मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी है, पुलिस की नहीं आपको क्या, पुलिस का क्या रोल रहा है, उनके क्या नहीं, कोऑपरेट किया है पुलिस ने, उनके डाले भी पकड़ लिए, उनकी दूसरी गाड़ियाँ पकड़ ली, मुगलपुरा थाने में पकड़ ली। मैं तो इधर हूँ अभी, तो जाएंगे देखेंगे कि डॉल्फिन फोर्स भी पहुंची थी? जी, डॉल्फिन तो उधर ही थी, उन्होंने उनकी गन पकड़ी, जब वो भाग गए तो उनके हैंड ओवर हो गई थी गन उनकी जो भी थी ना। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, मोहम्मद इमरान का ये कहना था कि उन्होंने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी और पुलिस की तरफ से इनसे श्योर किया जा रहा है कि आप कार्रवाई जो है मुकम्मल तौर पे होगी, जितनी दरख्वास्त मसूल होगी हम मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो दरख्वास्त जो है अब आ गई है, अभी थोड़ी देर के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और उसमें जो मुल्ज़मान है अभी तक 4 के करीब सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ़्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है।